Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel परिहार कॉन्सेप्ट क्लासेस। हम पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस कर चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस के दो चैप्टर हमने डिस्कस कर लिए हैं, पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स। सारे के सारे जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं पर सोशल साइंस में, वो सभी की कुछ ना कुछ वेटेज है, इसीलिए हमें सारे सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट को। और अगर आपने मेरी ये वीडियोस नहीं देखी हैं, पहले की वीडियोस, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपको जो पॉलिटिकल साइंस है उसके दोनों चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएं। तो ये चैप्टर हर टॉपिक को आसान लैंग्वेज में डिस्कस करता है और कोशिश करता है कि इसमें कई भी बात हर बच्चे के समझ में आसानी से आ जाए। तो बात करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट क्या होता है ज़रा जानते हैं इसको। हम पीडीएफ से पढ़ेंगे और लाइन टू लाइन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको हर बात समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। तो चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट क्या है और हम किस चीज़ के डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ये हम चैप्टर में जब आगे बढ़ते रहेंगे तो हमें चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विद अस। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट को प्रोग्रेस भी कहा जाता है, और हमेशा हर कोई इंसान चाहता है कि वो डेवलप करे, वो प्रोग्रेस करे। वी हैव एस्पिरेशन और डिज़ायर अबाउट what we would like to do and how we would like to live। हर एक इंसान की इच्छाएं होती हैं और वो कुछ एम रख के चलता है कि हमें ये चीज़ पानी है लाइफ में और इस तरीके से अपनी लाइफ को सरवाइव करना है, और इतनी सारी जो फैसिलिटीज़ मुझे मिलनी चाहिए ताकि मैं अपनी लाइफ को आसानी से सरवाइव कर सकूं। सिमिलरली वी हैव आइडियाज़ अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक। और इसी तरीके से जिस तरीके से एक इंडिविजुअल के अपने डेवलपमेंट एम्स होते हैं, गोल्स होते हैं, उसी तरीके से एक कंट्री के भी अपने डेवलपमेंट गोल्स और एम्स होते हैं। तो अगर कंट्री प्रोग्रेसिव है, कंट्री डेवलप्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर रहने वाले जो भी सिटीजन्स हैं वो भी डेवलप्ड होंगे और वो भी प्रोग्रेसिव होंगे। व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल। क्या सभी लोग के लिए जो ज़िंदगी है वो अच्छी हो सकती है। हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर। और किस तरीके से सभी लोग साथ में रह सकते हैं। कैन देयर बी मोर इक्वालिटी। और क्या जो इक्वालिटी है, समानता है, वो सब में बराबर हो सकती है, ज़्यादा समानता आ सकती है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टूवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। डेवलपमेंट यही डेवलपमेंट है, यही प्रोग्रेस है। अगर हम इन तीन जो भी क्वेश्चंस ऊपर दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को साथ में लेके चलते हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर्स को लेते हैं, तो यही डेवलपमेंट है। दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स task, and in this chapter we shall make a beginning at understanding development। ये जो डेवलपमेंट है ये सिर्फ किसी एक चीज़ को अगर कह लें कि कोई इंसान बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है तो वो डेवलप है, तो ये सही नहीं होगा। कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के जो डायमेंशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और सभी लोग को जब सभी चीज़ों को जब हम साथ लेके चलते हैं तभी उसको डेवलपमेंट कहा जा सकता है। You will learn more about these issues in greater depth in higher classes. Also, you will find answers to many of these questions not just in economics but also in your course in history and political science। तो जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के बारे में सिर्फ हम इकोनॉमिक्स में ही नहीं जानेंगे, बल्कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में भी हमें डेवलपमेंट क्या होता है, किस चीज़ को डेवलपमेंट कहा जाता है, उसके बारे में आसानी से जान सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज द वे वी लिव टूडे इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई द पास्ट। जिस तरीके की लाइफ आज हम जी रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो लाइफ है हमको मिली है, हमारे पूर्वजों से, एंसेस्टर से मिली है, तो जैसा उन्होंने
अपने टाइम पर काम किया था, उसका इफ़ेक्ट चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, वो हमें आज के प्रेजेंट लाइफ में हमें देखने को मिलता है। इट इज़ ओनली थ्रू अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोग्रेस दैट these hopes and possibilities can be achieved in real life। जैसा हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, उस पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू ही हम अपनी जो असली डेवलपमेंट है उसे अचीव कर सकते हैं। चाहे वो इंडिविजुअल गोल्स हों, चाहे वो हमारे नेशनल गोल्स हों, उन सभी को हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू ही अचीव कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स वही हैं। वो जो पॉलिसीज़ बनाते हैं वही पॉलिसीज़ का जो रिज़ल्ट है वो वहाँ के सिटीजन्स के ऊपर देखने को मिलता है। ये जो पिक्चर यहाँ सामने दिखाई जा रही है, इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कोई कार से चलने वाला है, कोई स्कूटर से चलने वाला है, कोई रिक्शा पुलर है, और कोई घर पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग लाइफस्टाइल के लोग रह रहे हैं, अलग अलग तरीके से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो इसमें सबका कंट्रीब्यूशन है। डेवलपमेंट किसी एक के डेवलप होने से नहीं होती है। डेवलपमेंट होती है कि हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे अगर हम अपने बायोस्फीयर को देखें, अपने इकोसिस्टम को देखें, तो हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है, और बिना एक दूसरे के एग्रीमेंट से या एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं अगर नहीं मिलके रखते हैं तो काम कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाता है। इसीलिए सबको साथ मिलकर रहना पड़ता है। सेम उसी तरीके से डेवलपमेंट भी तभी पॉसिबल है जब सभी लोग साथ मिलकर चल रहे हों, तब जब सभी लोग साथ मिलकर इक्वालिटी से रह रहे हों, तभी असली डेवलपमेंट हमें मिल पाती है। अब आता है व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। जो डेवलपमेंट है वो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। अलग अलग लोग, उनके अलग अलग डिज़ायर्स, उनके अलग अलग एम्स, उनके अलग अलग गोल्स। Let us try to imagine what development or progress is likely to mean to different person listed in table 1.1. What are their aspirations? You will find that some columns are partially filled. Try to complete the table. You can also add any other category of persons. नीचे वन जो टेबल हमको दिखाई दे रही है, ये टेबल, इस टेबल में जो कैटेगरी ऑफ पर्सन है बहुत सारे लोगों के बारे में दिखाया गया है, और बताया गया है कि किस तरीके से जो लोग हैं उनकी क्या एस्पिरेशंस, उनके क्या गोल्स हैं, उसके बारे में सेकंड जो कॉलम है उसमें दिखाया जा रहा है। तो इसमें कुछ तो फील्ड हैं और कुछ जो हैं फील्ड नहीं है। तो हमें जो फील्ड नहीं है वो आपको फिल करना है, और कैसे फिल करना है मैं आपको फर्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है लैंडलेस रूरल लेबर्स उसके बारे में बताता हूँ, तो आप समझ जाओगे कि आपको आगे की चीज़ें कैसे फिल करनी है। तो पहले कैटेगरी ऑफ पर्सन आता है लैंडलेस रूरल लेबर्स, यानी ऐसे गांव में रहने वाले वो लोग जिनके पास अपनी खुद की लैंड नहीं है काम करने के लिए, वो किसी दूसरे की लैंड के ऊपर जाकर काम को करते हैं, और उसके बदले में डेली बेसिस पे उनको पैसा मिलता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं मिलता। हमने शायद पिछली जो क्लास थी आपकी 9th क्लास में आपने इस चीज़ के बारे में वहाँ पे पढ़ा होगा कि जो लेबर्स होते हैं वो क्या होते हैं। लेबर्स का मतलब होता है कि ऐसे लोग जिनके पास अपना लैंडलेस, अगर लेबर की बात करें तो ऐसे लेबर्स जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं होती है खेती करने के लिए। तो इसी वजह से क्या होता है कि कम लैंड होने की वजह से वो कम प्रोडक्शन कर पाते हैं, और अपनी लाइफ का जो सर्वाइवल है वो उसको आसानी से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए उन्हें दूसरों की लैंड के ऊपर जाके काम करना होता है, क्योंकि उनकी फैमिली का साइज़ बड़ा होता है, और सभी लोग को खिलाने पिलाने के लिए उनके पास प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज नहीं होते हैं, और इसीलिए वो रिसोर्सेज को और इकट्ठा करने के लिए, मनी और अर्न करने के लिए दूसरों के वहाँ जाके काम करते हैं। तो उनके डेवलपमेंट गोल्स क्या होंगे? मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। तो पहला उनका गोल हो सकता है कि ज़्यादा दिन उनको मिले काम करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा पैसे, वेजेस का मतलब है डेली बेसिस पे जो उनको पैसा मिलता है वो ज़्यादा मिले उनको। लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर दियर चिल्ड्रन। और उनका एक गोल ये भी रहता है कि भाई कि जो उनके बच्चे हैं, जो उनके रहते हैं आस, जो जहाँ पर भी वो रह रहे हैं उसके आसपास ऐसे स्कूल हों जिन स्कूलों में वो बच्चे उनके जा भी सकें, और वहाँ पे उन बच्चों को जो एजुकेशन मिलनी चाहिए वो एजुकेशन उनको मिल भी पाए।
देर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज। और उनका एक गोल ये भी है कि वो चाहते हैं कि भाई उनके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो उनके साथ, कि भाई वो कहीं काम करने के लिए जा रहे हों, जिनके घर पे भी वो काम कर रहे हो, जिनके लैंड पे वो काम कर रहे हों, वो उनके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हों या उनके साथ अच्छी तरीके से बात ना कर रहे हों, ऐसा ना हो। वो अच्छी तरीके से बात करें उनके साथ, उनकी भी रिस्पेक्ट करें और इस तरीके से अपने गांव के अंदर में भी वो अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट के साथ रह सकें कि भाई हम भी पैसा कमा रहे हैं और अपनी लाइफ को आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। तो हमने देखा है यहाँ पे कि एक जो लेबर है, रूरल लेबर, उसके क्या क्या गोल हो सकते हैं। तो उसका एक गोल नहीं है, उसके बहुत सारे गोल्स हैं, वो बहुत सारी चीज़ें चाहता है। उसी तरीके से प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब, तो पंजाब सब जानते हैं स्टेट है हमारी कंट्री का। तो वहाँ का एक प्रॉस्परस फार्मर है, यानी कि एक ऐसा फार्मर जिसके पास बहुत बड़ी लैंड हो सकती है और वो उसके पैसा अर्न करने के जो सोर्सेज हैं वो भी ज़्यादा हो सकते हैं। और वो लैंड के ऊपर तो प्रोडक्शन करता ही करता है, अच्छे इनपुट्स जो हैं एग्रीकल्चर इनपुट्स उनका यूज़ करता है और प्रोडक्शन बहुत अच्छी करता है, जिसकी वजह से जो है वो अच्छा खासा पैसा जो है वो अपने क्रॉप्स को सेल करके भी कर सकता है। उसने बहुत सारे लेबर जैसे ऊपर का लैंडलेस लेबर्स थे उनको अपने यहाँ पे काम करने के लिए भी रखा हुआ है। उसके क्या डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं? पहला, एश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम थ्रू हाई सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स। तो पहला हो सकता है कि उसकी जो इनकम है फैमिली की वो बढ़े और जो उसका प्राइस है क्रॉप्स का जो ग्रो करता है उसको ज़्यादा मिले। एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर्स, और ये किस तरीके से कर पाए वो, ताकि जो लेबर्स उसको मिल रहे हैं, जैसे मैंने बात करी थी आपसे अभी, तो उसको सस्ते लेबर मिले काम करने के लिए और वो काफ़ी हार्डवर्क करके इस चीज़ को पूरा करे। दे शुड बी एबल टू सेटल दियर चिल्ड्रन अब्रॉड, और वो चाहता है कि भाई उसके बच्चे अब्रॉड में जाके पढ़ें, यानी दूसरी कंट्री में जाके जो हैं वो, जैसे हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो पंजाबियंस होते हैं तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे कनाडा में जाके पढ़ें। तो वो हो सकता है उसका ये एम जो है उसके दिमाग के अंदर में हो। इसी तरीके से आपने बाकी लोग के भरने हैं और आपको पता लगाना पड़ेगा कि उन लोग के क्या एम्स हो सकते हैं, तो इस तरीके से आपने इसको फिल करना है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता लगी कि हैविंग फिल्ड टेबल 1.1, लेट अस नाउ एग्जामिन इट। डू ऑल दीज पर्सन हैव द सेम नोशंस ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस? अगर हम बात करें, जो हमने पहले दो एग्जाम्पल पढ़े, लैंडलेस जो लेबर था उसके और जो एक प्रॉस्परस फार्मर था पंजाब का उसके, तो इन दोनों के गोल्स में ज़मीन आसमान का अंतर है। एक अपनी लिविंग को सरवाइव करने के लिए जो है वो मिनिमम वेजेस चाहता है कि जितना भी मिले उससे अपनी फैमिली को चला सके, और दूसरा ये चाहता है कि वो अपने बच्चों को जो है वो अब्रॉड में जाके सेटल कर पाए, और वो ये भी चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए ताकि उसको जो है कम पैसा देना पड़े लेबर्स को, ज़्यादा प्रॉफिट जो है अपनी फैमिली के अर्निंग के लिए वो करना चाहता है। ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग्स, दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम। हर किसी के दिमाग में अपनी अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए अलग अलग चीज़ें हैं उनके दिमाग में। दैट विच कैन फुलफिल दियर एस्पिरेशन और डिज़ायर, जो चीज़ें उसके डिज़ायर्स को, उसके एस्पिरेशंस यानी कि उसकी जो सोच है अपने फ्यूचर के लिए उसको पूरा कर पाए। इनफैक्ट एट टाइम टू पर्सनस और ग्रुप ऑफ पर्सन में सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ किसी एक के लिए अच्छी होती है वही चीज़ किसी दूसरे के लिए अच्छी नहीं होती है। जैसे एग्जांपल दिया इसने, अ गर्ल एक्सपेक्ट्स एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर एंड दैट ही ऑल्सो शेयर इन द हाउस होल्ड वर्क, हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस। जैसे एक ही फैमिली के अंदर में एक ब्रदर है एक सिस्टर है, तो सिस्टर जो है वो घर के काम भी करती है और उसे फ्रीडम भी कम मिलती है बाहर जाने के लिए भी और कुछ सोचने के लिए भी। वहीं दूसरी तरफ उसका जो ब्रदर है घर के अंदर में, वो घर के काम भी नहीं करता है और वो ज़्यादा फ्रीली भी घर के अंदर रहता है और उसको ज़्यादा फ्रीडम भी दी जाती है। तो एक सिस्टर जो है वो चाहती है कि उसका ब्रदर जो है उसकी तरह ही घर का काम भी करे और उसके ऊपर भी उतनी ही पाबंदियाँ लगाएं जितना कि उसके ऊपर लग रही हैं। लेकिन क्या उसका ब्रदर ऐसा चाहेगा? नहीं।
सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर डैम्स। इसी तरीके से एग्जांपल और दिया गया है कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं यानी कि जो इंडस्ट्री के ओनर्स हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के जो इंडस्ट्रीज चलती हैं, प्रोडक्शन करती हैं जो चीज़ों का, उन इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए अपनी चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए, और वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स बने। डैम्स जब ज़्यादा बनेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इन इंडस्ट्रीज़ को मिल पाएगी और वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे और ज़्यादा पैसा अर्न कर पाएंगे। बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिसरप्ट द लाइव्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेड सच एज ट्राइबल्स। लेकिन इससे दूसरा असर उन लोग के ऊपर क्या पड़ेगा जो उस डैम के आसपास, जहाँ पे वो बनाने की सोच रहे हैं, उसके आसपास रहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, उन लोगों को वहाँ से हटाना पड़ेगा, उन लोग की ज़मीन छीननी पड़ेगी और उसके ऊपर ज़बरदस्ती डैम को बनाया जाएगा। तो इससे क्या होगा, वो अपने घर से बेघर हो जाएंगे। और जैसे ट्राइबल्स के लोग के साथ हुआ, ट्राइबल लोग, अगर आपने याद होगा चैप्टर, जब क्लास 8th में अपने ट्राइबल्स के बारे में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे ट्राइबल्स लोग को ज़बरदस्ती उनके जंगलों से बाहर फेंक दिया गया, निकाल दिया गया, उनके घर तोड़ दिए गए, और जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से क्या हो गए कि वो घर से बेघर हो गए और दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गए। दे माइट रिसेंट दिस लैंड में प्रेफर स्मॉल चेक्स ऑन टैंक्स टू इरीगेट दियर लैंड। और वो इतने बड़े बड़े डैम्स नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि छोटे मोटे टैंक हों, और जिससे उनका जो खेत है उसमें आराम से इरिगेशन हो जाए, वो खेती कर पाएँ और अपनी लाइफ को जैसा तैसे जो है सर्वाइव आराम से कर पाएँ। लेकिन इंडस्ट्रीज का देखा जाए तो इंडस्ट्री कुछ और ही चाहते हैं उसी चीज़ से। तो यहाँ पे दोनों लोग के जो एम है वो अलग अलग हैं, और दोनों लोग के जो सोच है वो अलग अलग है। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। अब दो चीज़ें यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। इस समरी है इस पूरे के पूरे टॉपिक की है, इसको ध्यान से सुनना जरा। डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। दो अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं, जैसे कि लैंडलेस फार्मर और प्रॉस्परस फार्मर के बारे में हमने पढ़ा। एंड दूसरा जो बात है वो क्या है, वॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। किसी एक के लिए जो डेवलपमेंट गोल हैं हो सकता है किसी दूसरे के लिए वो डेवलपमेंट गोल्स ना हों। जैसे हमने पढ़ा कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके लिए हो सकता है कि बड़े डैम्स बनाना उनका डेवलपमेंट गोल हो, लेकिन वहीं जहाँ पे उस डैम जहाँ पे बनाने की वो सोच रहे हैं उसके पास जो लोग रहते हैं, अगर वहाँ डैम बन जाता है तो वो घर से बेघर हो जाएंगे। उनका जो डेवलपमेंट गोल है वो क्या है, छोटे फार्मर्स का, कि भाई किसी तरीके से वो कैनाल टैंक से जो है अपने खेतों को इरिगेट कर लें, प्रोडक्शन कर लें और अपनी लाइफ को सरवाइव करें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स जो हैं अलग अलग लोगों के हो सकते हैं। और किसी एक के जो डेवलपमेंट गोल हैं वो किसी दूसरे के ऊपर जो है वो डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, यानी कि वो उससे ऐसा हो सकता है कि वो अपने उस गोल को पूरा करेंगे तो जो बाकी जो छोटे मोटे लोग हैं उनके ऊपर उसका बुरा असर पड़े। अब आता है इनकम एंड अदर गोल्स। अभी तक तो हमने पढ़ा कि जो डेवलपमेंट गोल हैं वो क्या होते हैं, या फिर दो लोगों के लिए या बहुत सारे लोगों के लिए अलग गोल्स क्या क्या हो सकते हैं। अब आता है इनकम, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट गोल रहता है। किसी को भी देखो आप, जो टेबल पॉइंट 1.1 में आपने जितने लोग को फिल करोगे आप, तो आप वहाँ देखोगे कि हर किसी का एम ये जरूर रहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम को कमाए। इनकम के अलावा और क्या गोल होते हैं जो कॉमन होते हैं हर किसी के लिए, तो वो यहाँ पढ़ते हैं ज़रा। इफ़ यू गो ओवर टेबल 1.1 अगेन यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग, what people desire are regular work, better wages, and decent prices for their crops or other product that they produce। तो जितने लोग भी हैं वो क्या चाहते हैं कि एक तो उनका रेगुलर वर्क मिले, उनको लगातार काम मिलता रहे, अच्छी वेजेस उनको मिलती रहे, यानी पैसा जो लगातार है वो मिलता रहे। अगर वो क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं या किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं तो उसको सेल करके उन्हें अच्छा खासा पैसा मिले। तो ये चीज़ जो है हर किसी के उसमें क्या होगी, कॉमन होगी। Besides seeking more income, one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security, respect of others,
इनकम के अलावा जो दूसरे जो चीज़ें हैं जो एक इंसान को अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए जो डेवलपमेंट गोल उसे उसने बनाए हैं, जो सोच उसने बनाई है कि ये उसे मिलना चाहिए, यानी उसके डिज़ायर्स, तो वो डिज़ायर्स में क्या हो सकता है, इक्वल ट्रीटमेंट, यानी सबके साथ बराबर का जो व्यवहार हो, सबके साथ बराबर ट्रीटमेंट किया जाए, सबको फ्रीडम मिले, सबको सिक्योरिटी मिले और सब लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। तो पैसा सिर्फ पैसा कमाने से ही कंप्लीट नहीं होता है एक इंसान के डिजायर्स, पैसा के साथ साथ उसे ये सारी चीज़ें भी चाहिए। ऑल दीज आर important goals. In fact, in some cases, these may be more important than more income or more consumption because material goods are not all that you need to live. कभी कभी ऐसा होता है कि पैसों से ज़्यादा ये जो चीज़ें हमने पढ़ी थी, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, ये ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है लोगों की, और लोग इसको ज़्यादा महत्व देते हैं बल्कि ज़्यादा पैसा अर्न करने से। मनी और मटेरियल थिंग, मनी को हमेशा मटेरियल थिंग कहा गया। मटेरियल थिंग का मतलब ऐसी चीज़ें, जो चीज़ें जो होती हैं उनको सिर्फ देखा और छुआ जा सकता है, वो हमें किसी भी तरह की फीलिंग या हैप्पीनेस नहीं देते हैं। जैसे एक इंसान के साथ हम बात कर सकते हैं, अपने दुख को शेयर कर सकते हैं, अपनी खुशी शेयर कर सकते हैं, तो उसके साथ शेयर कर सकते हैं हम, लेकिन मनी के साथ हम शेयर नहीं कर सकते हैं। मनी जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा, उससे हम चीज़ों को खरीद सकते हैं, वो एक टाइम के लिए हमें थोड़ी बहुत खुशी दे सकता है लेकिन ज़्यादा खुशी नहीं दे सकता है। लेकिन अगर लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, उनको फ्रीडम मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, तो जो अंदर से जो उनकी फीलिंग्स होती हैं वो काफ़ी अच्छी हो जाती हैं और वो अपनी लाइफ को और अच्छी तरीके से सरवाइव करने में मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो मोटिवेशन जो होती है वो मटेरियल थिंग से नहीं मिलती है। बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मैंशनड अबाउट। तो हमारी जो लाइफ है, क्वालिटी है हमारी लाइफ की, देखो एक तो होती है कि हमने बहुत सारी चीज़ें पैसों से खरीद के रख ली, तो वो जो चीज़ें हमने रखी हैं वो एक टाइम के लिए हमें हैप्पीनेस देती हैं, लेकिन लाइफ टाइम के लिए हमें हैप्पीनेस नहीं दे सकती हैं। हमें अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों के साथ शेयर करनी पड़ेंगी चीज़ें को, अपनी खुशी, अपने दुख, अपने जो सोशल लाइफ है उसे बनाना पड़ेगा, तब हम जाके अच्छी तरीके से लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं। सिर्फ चीज़ों को खरीद के हम लाइफ को सरवाइव नहीं कर सकते हैं, वो हमें थोड़ी देर के लिए खुशी दे सकती है, लाइफ टाइम नहीं दे सकती है। इफ़ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू, देन जस्ट थिंक ऑफ the role of your friends in your life. You may desire their friendship. Similarly, there are many things that are not easily measured, but they mean a lot to our lives. अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हो कि मटेरियल थिंग्स किस तरीके से हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करती हैं और नॉन मटेरियल थिंग्स ज़्यादा रोल प्ले करती हैं, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप स्कूल आते हैं या आप अपने घर पे रहते हैं तो आप देखोगे कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे वो आपके दोस्त लोग हैं, वो जब आते हैं तो आपको कितना अच्छा महसूस होता है, कितना अच्छा फील करते हो आप, और आप चाहते हो कि ये दोस्ती लगातार बनी रहे और आप आपस में चीज़ों को शेयर करते रहें। तो इसीलिए ऐसी चीज़ें जो नॉन मटेरियल हैं, कभी कभी हम उनको मनी में मेज़र नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि भाई जो चीज़ें मेज़र नहीं कर सकते हम, मेज़र का मतलब है वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं उसकी पैसों में, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एक और एग्जांपल है, इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, बिफोर एक्सेप्टिंग इट you would try to consider many factors apart from income, such as facilities for your home, your family, working atmosphere, or opportunity to learn. In other case, a job may give you less pay but may offer regular employment that enhance your sense of security. अगर कभी भी कोई नौकरी किसी को मिलती है तो वो सिर्फ ये नहीं देखता है कि उसमें पैसे कितने मिल रहे हैं, वो ये भी देखता है कि क्या, अगर उसे जो जॉब मिल रही है वहाँ पे उसके आने जाने के लिए कितनी फैसिलिटीज़ है, वो अपने घर वालों को कितना टाइम दे पाएगा, उसके बाद जहाँ पे वो काम करने जा रहा है पैसे तो ज़्यादा है वहाँ पे लेकिन वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तो फिर वहाँ पे वो काम को नहीं कर सकता है। ऐसी जगह जहाँ पे आपको कम पैसे भी मिलें लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी आपको मिले कि भाई ऐसा नहीं होगा कि कुछ टाइम के बाद आपको निकाल दिया जाएगा, तो वहाँ पे आप कॉन्फिडेंटली काम कर सकते हो।
Another job, however, may offer high pay but no job security and also leave no time for your family. This will reduce your sense of security and freedom. एक ऐसी नौकरी जहाँ पे आपको ज़्यादा पैसे मिल जरूर रहे हैं, लेकिन कब आपको नौकरी से निकाल दें आपको नहीं पता है, और आप अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो वो आपको सिक्योरिटी और फ्रीडम वाला जो एक फीलिंग है वो आपको नहीं दे सकते हैं। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। इसीलिए जो है डेवलपमेंट के भी जो गोल्स हैं हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकते हैं। एक ही गोल के साथ वो चलेगा नहीं, उसे बहुत सारे गोल रहते हैं, उन सारे गोल्स को वो अचीव करने की कोशिश करता है। जैसे लैंडलेस फार्मर की अगर हम बात करें तो उसने इतने सारे गोल्स अपने बनाए थे कि उसे रेगुलर वेजेस मिल जाएं, हर दिन काम मिले, उसके बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ें जहाँ पे अच्छी एजुकेशन उसको मिले, और वो चाहता था कि उसके विलेज के अंदर में उसकी भी रिस्पेक्ट हो। तो इतने सारे गोल उसने बना के रखे थे। तो एक इंसान का एक गोल नहीं होता है, बहुत सारे गोल्स होते हैं। It is true that if women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increases. However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of household, a greater acceptance of women working outside. A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or run a business. हमने ये भी देखा है कि जो वुमेन हैं अगर उनको फ्रीडम दी जाती है कि चलो ठीक है आप बाहर जाके काम कर सकते हो, तो उसकी रिस्पेक्ट सोसाइटी के अंदर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो घर के काम है उस घर के काम में और लोग भी उसका हाथ बटाने लग जाते हैं। और इसी तरीके से अगर वुमेन्स को इनकरेज किया जाएगा, मेल और फीमेल जो है साथ मिलकर काम करेंगे, तो घर का जो बर्डन है वो ज़रूर कम हो जाएगा, और सब आसानी से जो चीज़ें हैं वो गोल्स हैं वो पूरे किए जा सकते हैं। However, the development goals that people have not only about better income but also about other important things in life. तो एक इंसान के जो गोल्स होते हैं वो सिर्फ इनकम कमाना ही नहीं होता है, उस इनकम के अलावा भी बहुत सारे जो गोल हैं जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं पैसों में, उसकी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस लाइफ में रहती है। आई होप आपको ये जो चीज़ें हैं समझ में आ गई होंगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक चीज़ और है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें लिखा हुआ है डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग अगेंस्ट रेजिंग द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर। तो ये लोगों का प्रोटेस्ट है, लोग धरना दे रहे हैं यहाँ पे, और धरना इस बात पे दिया जा रहा है कि जो हाइट है सरदार सरोवर डैम की, जो डैम बना रखा है उसकी हाइट को और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। उस हाइट को बढ़ाने से क्या होगा, उस हाइट को बढ़ाया जाएगा तो और ज़्यादा जो पानी है उसमें स्टोर होगा, और जब और ज़्यादा पानी उसमें स्टोर होगा तो क्या होगा कि जब डिस्ट्रक्ट होगा, जब कभी ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो फिर ज़्यादा पानी होने की वजह से जो आसपास की जगहें हैं वो और ज़्यादा डिस्ट्रक्ट हो सकती हैं। इस वजह से जो लोग हैं वो सरदार सरोवर डैम की जो हाइट है उसे बढ़ाने के उसमें डेमोन्स्ट्रेट यहाँ पे कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी जो हमने टॉपिक को पढ़ा, डेवलपमेंट क्या होता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके आगे के टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप जो टेबल 1.1 है उसे पूरा करना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जो अलग अलग लोग के जो गोल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगले अगले जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में। तब तक के लिए सेफ रहें और घर पे रहें, और कोविड जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें। थैंक यू।